वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नई रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग का टॉपिक है विल यू मैरी योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और नॉट। ठीक है, आप किसी से भी करंट रिलेशन में हो, क्या वही आपके जीवन साथी बनेंगे, क्या उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो किसी नए पर्सन को तलाश कर रहे हैं। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है एंड स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आएंगे 3 ऑप्शंस। आप इन तीनों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। आपको जो भी अपनी तरफ इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ करें। एंड ये जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे, तो आप सीधा वहाँ जाइए, अपना चॉइस का जो ऑप्शन है उसे आप एंजॉय कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए आज हम पहले ऑप्शन के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जिन्हें आप करंटली डेट कर रहे हो क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपकी कुछ करंट एनर्जीज़ के बारे में अपडेट देती हूँ कि लाइफ में आपके क्या चल रहा है और आप कैसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो। पहली बात तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का दिल टूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है जिन्हें आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, आपका उनके साथ इस कनेक्शन में फैमिली के किसी रीज़न के कारण सेपरेशन हो गया है, अलगाव हो गया है, या कुछ महीनों पहले आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई दिल टूटा है आपका, और आप उस हार्ट ब्रेक से अपने आप को हील कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये आपकी करंट सिचुएशन से रेजोनेट अगर कर रही हैं तो आप इस ऑप्शन को कंटिन्यू करें, नहीं तो आप किसी दूसरे ऑप्शन को चुन सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन 1 है सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्रेकअप के कार्ड्स है। आपका ना कोई भी करंट रिलेशन है उसमें आपके शादी के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। आपके लिए कोई नया इंसान आपको बहुत जल्द लाइफ में मिलेगा जब आप किसी पुराने हार्ट ब्रेक से बाहर आओगे, और ये पर्सन आपको मिलेंगे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर। इस पर्सन के मिलने के चांस कुछ लोगों को अरेंज मैरिज सेटअप में भी मिल सकते हैं, फैमिली वाले मिला दे, रिश्तेदार कोई प्रपोज़ल ले आए शादी का, या फिर आप ऑलरेडी डाइवोर्सी हो, डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो, सिंगल पेरेंट हो, तो आपकी जो शादी है वो थोड़ी लेट होगी। मुझे यहाँ पे ये मैसेज फील हो रहा है, ये एनर्जी आपकी फील हो रही है। आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिसके कारण आपकी शादी में विलंब आ रहा है, डिले आ रहा है, लेकिन आपकी शादी होनी लिखी है। आपकी शादी ज़रूर होगी, लेकिन उस इंसान से बहुत कम चांसेस हैं जिन्हें आप प्यार करते हो या करंटली उस पर्सन के साथ आप डेट कर रहे हो। बाकियों के लिए यहाँ पे ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको ना कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी। कोई पास्ट का ब्रेकअप, कोई पास्ट का पर्सन जो पिछले 1-2 सालों में आपकी लाइफ में वापस आए हैं, शायद उन्होंने दोबारा ज़िंदगी में आकर आपको शादी का प्रॉमिस किया है, कोई कमिटमेंट दिया है। तो गाइस, आपकी शादी वहाँ नहीं होगी। मेरी बातें अगर आपको सॉरी टू से डिस्टर्ब कर रही हैं, ट्रिगर दे रही हैं, तो प्लीज़ आप रीडिंग को यहीं पे बीच में छोड़ सकते हो, बिकॉज़ मेरा काम है आपकी लाइफ की करंट एनर्जीज़ बताना, आपके फ्यूचर में क्या निकलेगा वो बताना। लेकिन अगर आपको लाइफ में नई एनर्जी को एक्सेप्ट करने से डर लगता है, रिस्क लेने से डर लगता है, तो प्लीज़ आप लोग ना कुछ दिनों तक अपने आप को मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में लेकर जाओ, मेडिटेशन करो और ब्रेन को ना थोड़ा फ्री रखो। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली भी वीक फील करते हो एंड प्रैक्टिकली भी आप किसी डिसीजन को लेने में
कंफ्यूज रहते हो। तो मेरा सजेशन एंड एडवाइस आपको यही रहेगा, आप में से बहुत सारे 90% लोग शादी को लेकर परेशान हैं या किसी रिलेशन के कारण आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो जिनके साथ आप डेट कर रहे हो उनके साथ आपकी शादी को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप है आपका जिसको टूटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आपको ट्रांसफॉर्मेशन, आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए मिला है। और इस रिलेशन के बाद आप लाइफ का वो छुपा हुआ पहलू समझोगे जो अभी तक आप कई सालों से डिनाइल मोड में चल रहे थे, जिसे आप स्वीकार करने से डरते हो, लाइफ में रिस्क लेने से आप डरते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं जिसे प्यार करती हूँ वैसा प्यार मुझे लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ आपके साथ पास्ट में भी ऐसे ही हुआ है गाइस कि आपके 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशन टूटे हैं। तो फाइनली आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट वरी माय चाइल्ड, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना भी दर्द देखना था, रोना था, किसी से बिछड़ना था, किसी के लिए वेट करना था, वो आप कर चुके हो। अब फाइनली आप अपनी ओल्ड स्किन को शेड कर रहे हो, जैसे एक सांप अपनी स्किन को जो पुरानी हो जाती है, चमड़ी, आपने कभी सांप को देखा हो तो सांप की जो चमड़ी है, स्किन है, वो पुरानी होने के बाद वो अपनी स्किन को रिमूव करता है, जिसे हम कैचुली बोलते हैं, ठीक है। और जब वो निकल जाती है तो सांप की जो नई स्किन आती है उसमें शाइन भी होता है, एक लस्टर भी होता है, एक ब्यूटीफुल उसमें अट्रैक्शन भी होता है। तो आप ना एक नया वर्जन बनने जा रहे हो, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हो। और ये जो पर्सन है ये आपको तब मिलेंगे जब आप लाइफ के उस फेज़ में पहुंच जाओगे जब आपको लगेगा कि वाओ, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी सेल्फ लव पर ध्यान नहीं दिया था, कभी भी मैंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया था, लेकिन जब से मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, अपनी इंट्यूशन से जुड़ना शुरू किया है, मेरी लाइफ में नए डोर ओपन हो रहे हैं। तो ये पर्सन आपको तब मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अपना आंसर मालूम चला हो इस रीडिंग से। अब इस पर्सन से जुड़े जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी। बाकी के लिए आप फ्यूचर स्पाउस रीडिंग को सुन सकते हो, या हु विल यू मैरी, शादी किससे होगी, कब होगी, कैसे पर्सन मिलेंगे आपको। अगर आप डिटेल चाहते हो तो आप मेरे वो वाले वीडियोस देख सकते हो, वो मैंने रिसेंटली चैनल पर डाले हैं। एंड बहुत सारे मेरे ओल्ड वीडियोस भी हैं जो टाइमलेस हैं, तो वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। लेकिन इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है मैं ब्रीफली बताती हूँ। ये पर्सन भी किसी पास्ट वुंड से बाहर आ रहे होंगे, इनका भी कोई दिल टूटा है, कोई पहली शादी टूटी है, कोई पहला सीरियस रिलेशन टूटा होगा। और ये पर्सन आपसे ना बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाएंगे कि आप इनके हर्ट को हील करो। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आप लोग एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम नॉर्मल से ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन आपकी चॉइस से थोड़े से अलग होंगे। चाहे उनका बिहेवियर अलग हो, उनका लाइफस्टाइल अलग हो, उनका नेचर या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो, या उनका फिज़िकल अपीयरेंस अलग हो, बट आप दोनों का यूनियन लिखा है। आप लोगों का ये एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, और ये इसीलिए आपको मिलेगा क्योंकि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। ये सक्सेसफुल होंगे, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रैक्टिकल होंगे, एंड ये आपसे जानेंगे कि लाइफ में सिर्फ प्रैक्टिकल होके जिया नहीं जाता, जहाँ पर दिल का मामला है वहाँ दिल लगाना पड़ता है। तो ये ना बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ होंगे इनिशियल डेज़ में। जब आपसे शुरुआती समय में इनकी बातचीत शुरू होगी तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये अच्छे से ओपन अप नहीं हो रहे, बट डोंट वरी, जैसे जैसे आप इस रिलेशन में टाइम दोगे, एनर्जी डालोगे, प्यार डालोगे, इस रिलेशन को नर्चर करोगे, आप इसी कनेक्शन में बहुत लंबी जो सोच है फ्यूचर को लेकर वो सोचना शुरू कर दोगे। बिकॉज़ ये रिलेशन ना आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है।
और अच्छी बात ये है कि ये कोई कार्मिक साइकिल नहीं है, कोई कार्मिक रिलेशन नहीं है। आपके जो कर्मास थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं ओल्ड रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पे आज की रीडिंग में 75 to 80% लोगों के लिए ब्रांड न्यू पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होगी। एंड राशियाँ यहाँ पर सारी ही आई हैं। सिर्फ 15 to 20% लोगों के लिए ये कोई ओल्ड पर्सन है आपके रिलेशन में, जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ दोबारा एक नई शुरुआत करेंगे और ये कनेक्शन आगे शादी तक पहुँच जाएगा। तो आई होप आपको अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब मिले हों। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी 30 या 35 प्लस है जो लंबे समय से शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपसे अगर रेजोनेट हुई, अपना प्यार ज़रूर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और रीडिंग को क्लेम कीजिए। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी जो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2, विल यू मैरी योर करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और न्यू वन। तो आपके लिए तो यहाँ पे 60-40 चांस मुझे नज़र आ रहा है। 60-40 का रेशियो है कि 60% लोग अपने करंट पार्टनर से ही शादी करने वाले हैं एंड बाकी के 40% लोगों के लिए ये कोई नया इंसान है। तो जो 60% लोग हैं जिनकी उन्हीं के पार्टनर से शादी होगी, जिनको वो करंटली पसंद करते हैं, डेट कर रहे हैं या उनके साथ अभी उनका इन एंड आउट रिलेशन चल रहा है, बट शादी के चांसेस काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। एंड यहाँ पे जो भी दिक्कत आ रही है फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, या कोई आपके जो पर्सन है वही डिले कर रहे हैं, स्लो एनर्जी में है, एक्शन लेने से घबरा रहे हैं, तो अगर आप इस कनेक्शन को थोड़ा और टाइम दो और अपने पर्सन को थोड़ी सी पर्सनल स्पेस दो, मुझे लगता है ये रिलेशन आपका आगे चलकर शादी में बदल सकता है। बट अभी राइट नाउ कुछ चीज़ें आप दोनों की लाइफ में ना डिवाइन प्लान चल रही हैं। कुछ लोगों का अपने इस करंट पार्टनर से नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही, लेकिन आपके मन में डाउट आ रहा होगा जब बात ही नहीं हो रही तो शादी कहाँ से होगी। क्योंकि मुझे लग रहा है गुस्से में आकर आपके पार्टनर ने या आपने, दोनों में से किसी एक ने किसी को ब्लॉक कर रखा है। बट ये ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग मुझे लगता है पहले भी आपके कनेक्शन में चलती रही है। बट डोंट वरी, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में होनी लिखी हुई हैं। ये एक डेस्टिनी प्लान है और जो कुछ भी अभी आप फेस कर रहे हो ज़िंदगी में इस रिलेशन के अंदर, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने वाला है। तो अगर तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हैं अपनी लाइफ में किसी भी रीज़न के लिए, चाहे इनका प्रोफेशन ऐसा है, चाहे ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, चाहे ये आपके साथ खुद कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है आपका आने वाला जो टाइम है, विद इन 3 to 9 वीक्स कोई ट्रैवल करके आपको अपना प्रपोजल देने वाला है। और ये कनेक्शन अगर आपका कई साल पुराना है, 3 साल, 6 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, तो ये चांसेस और भी ज़्यादा हैं कि इन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। बिकॉज़ आपके बीच में ना कई सारे कार्मिक साइकिल्स चले हैं, इन एंड आउट आपका रिलेशन हुआ है। कुछ लोगों का ये कार्मिक सोलमेट है पास्ट लाइफ से, और बाकियों के लिए मुझे ये कनेक्शन लग रहा है आपका ट्विन फ्लेम। सोलमेट कनेक्शन बहुत कम लोगों के लिए है। एंड ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोग 1 और 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। कुछ लोगों का ना ध्यान जब ऑप्शन को चुनना था, आधे लोग ऑप्शन 1 को भी इंट्यूटिवली फील कर रहे थे
कि उसे भी चुनना चाहिए, और कुछ परसेंटेज ऑप्शन 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप उसे भी सुन सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर मुझे इनके नाम के कुछ लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर के। सबसे पहला तो यहाँ पर इनके नाम का पहला अक्षर होगा लेटर G, O W A C Y M L F H V R S U P J और लास्ट है लेटर I। तो ये बहुत चुनिंदा अल्फ़ाबेट्स आए हैं, बट ज़्यादातर आपका जो फोकस होना चाहिए गाइस वो एनर्जीज़ पे होना चाहिए। तो 60% लोगों की शादी उन्हीं के करंट पार्टनर से होगी, चाहे अभी कोई भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन है, बातें हो रही हैं, नहीं हो रही, फैमिली इशू है, या कोई सोशल स्टेटस का प्रॉब्लम है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, या आपको लग रहा है कि पर्सन किसी कार्मिक मैरिज में फंसे हैं, पहले वहाँ से डाइवोर्स होगा, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आएंगे, या आप किसी कार्मिक मैरिज में हो, आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है और उसके बाद आप इनसे शादी प्लान कर रहे हो, तो 60% लोगों के लिए येस, जिसे आप डेट कर रहे हो, करंट पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई सिचुएशनशिप है, उन्हीं के साथ शादी होगी। एंड 40% लोगों के लिए ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है। तो जिनके लिए ये ब्रांड न्यू पर्सन है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, या कोई ब्रेकअप हुआ है, या किसी से आपका सेपरेशन हुआ है, तो आपके लिए ये नए पर्सन कैसे होंगे और कब तक आपको मिलेंगे, अगर आप बहुत डिटेल में उनके बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। अगर आपकी एज निकल गई है, आपको लगता है कि सभी की शादियां हो गई हैं, मेरी नहीं हो रही, या ऑलरेडी शादी हुई है लेकिन वो टूट चुकी है, अगर आपके मन में ये फियर है, ये डाउट है कि पता नहीं मेरी एज निकल रही है, मेरी लाइफ में पैसा भी है, अच्छा स्टेटस भी है, अच्छी फैमिली भी है, बट मुझे जिसकी तलाश है, एक सोलमेट की, एक हमसफ़र की, वो मेरी लाइफ में नहीं है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। कई बार आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज होती है वो आपकी कुंडली में होती है, आपके कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, कुछ ऐसे दोष लगे होते हैं जो मैरिज हाउस को देख रहे होते हैं, या मैरिज के लिए जो सपोर्टिव प्लैनेट्स होते हैं, उन सपोर्टिंग प्लैनेट्स की डिग्री या वो कंबस्ट हो जाते हैं, या वो वीक है, डेबिलिटेटेड है, अफ्लिक्टेड हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। ऑलराइट, कई बार कुंडली में मंगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, कोई ग्रह दोष है, कोई तलाक योग है, कोई मल्टीपल अफेयर योग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग जो इन बातों में विश्वास नहीं रखते, कुंडली में नहीं विश्वास रखते, मैच मेकिंग में विश्वास नहीं रखते, उसके अलावा भी आप लोगों का जो डिवाइन टाइमिंग होता है वो एक मेजर रोल प्ले करता है कि शादी लिखी है या नहीं, लिखी है तो किस एज में जाकर होगी, और अगर नहीं लिखी तो फिर आप कितने भी उपाय कर लो, कितनी भी रेमेडीज़ कर लो, फिर मुश्किल हो जाती है। तो सबकी ज़िंदगी की कहानी हमेशा, मैं कहती हूँ, अलग तरीके से लिखी जाती है। तो जिनके लिए ये नया पर्सन है, ये पर्सन आपको जब भी मिलेंगे, पहली बात, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉकटिव होंगे, ओपन माइंडेड होंगे, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, पैसों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते होंगे, इम्पॉर्टेंस देते होंगे, बेसिकली मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स इनकी हाई लेवल पर रहती हैं। और ये कोई ऐसा इंसान है जो लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टाइम से निकल चुके होंगे। तो ये एक इस्टेब्लिश्ड पर्सन है, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, इनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी अपने येस्टर ईयर्स में स्ट्रगल कर चुके होंगे। और जब ये आपको मिलेंगे तब ये एक वेल इस्टेब्लिश्ड पर्सनैलिटी हैं, जिनका समाज में भी स्टेटस है,
और जब ये आपसे मिलेंगे तो आप लोगों में ना एक इंस्टेंट स्पार्क होगा, एक इंस्टेंट कनेक्शन बनेगा और आप बहुत जल्दी डिसाइड कर लोगे शादी करना, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों की शादी बहुत जल्दी होने वाली है। विदिन 3 to 5 वीक्स भी हो सकती है एंड विदिन 3 to 5 मंथ्स भी हो सकती है। तो ये सब मुझे नज़र आया है ऑप्शन 2 के लिए। ज़ोडिएक साइन ऑप्शन 2 में सारे आए हैं, क्योंकि सभी मेजर कार्ड्स निकले हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो अगर आपको और भी डिटेल जानना है तो आप फ्यूचर स्पाउस वाले वीडियोस देख सकते हो, या हु विल यू मैरी, उससे भी आपको ना कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑलराइट, तो आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी एंड आई होप आप लोगों को बहुत जल्दी अपनी अपनी लाइफ में, एंड आई विश कि सबको जल्दी जल्दी पोटेंशियल पार्टनर मिल जाए। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ इसे क्लेम करें, कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग। एंड मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए सारी डिटेल्स आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3, विल यू मैरी योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और अ न्यू वन। तो क्या आप करंट पार्टनर, जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आपके करंट लवर, उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी या किसी नए इंसान के साथ? तो यहाँ पे ऑप्शन 3, पहले तो मैं ये बताऊँगी, आप में से कुछ लोग बहुत बेसब्री से शादी का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद बहुत लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो कि आपकी शादी हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की एज 35 प्लस हो गई है, कुछ लोग 40 क्रॉस कर चुके हैं। और ये जो ऑप्शन है नंबर 3, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो लेट 20s में हैं, जो मोर देन 25 प्लस है, क्योंकि ये ऑप्शन ना उन लोगों का मुझे ज़्यादा लग रहा है जो मिड 30s से लेकर मिड 50s के बीच में आते हैं। और हो सकता है प्रीवियस हिस्ट्री आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, आपके कुछ ब्रेकअप्स हुए हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ महीनों में आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई शादी टूटी है, या आपकी शादी में किसी थर्ड पार्टी के कारण, किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस के कारण आपको अपनी शादी से वॉक अवे करना पड़ा है, या आपका कोई डाइवोर्स केस या सेपरेशन अपने करंट मैरिज में चल रहा है और आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में शादी हो जाए किसी अच्छे इंसान से, जो आप ही के जैसा ट्रू लव करे, रिस्पेक्ट करे, लॉयल रहे, केयरिंग रहे और प्यार को समझे। क्योंकि जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है, मुझे लगता है आपको पैसों की, रुपयों की, स्टेटस या पावर की कमी नहीं है। आपका करियर भी अच्छा है और आपका बिजनेस भी अगर खुद का है या फैमिली बिजनेस है तो काफ़ी अच्छा है। आपका जो स्टेटस है वो सोसाइटी में रेपुटेशन भी दिखा रहा है, आपका रिस्पेक्ट भी दिखा रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि बस मेरा लाइफ का एक एरिया खाली है जहाँ पे आपको अंधेरा नज़र आता है, और वो है शादी वाला एरिया। बाकी लाइफ में आप संपूर्ण फील करते हो और किसी चीज़ की बेसिकली मैं कमी नहीं देख पा रही, ना ही ब्यूटी में, ना ही ब्रेन्स में, ना ही एजुकेशन में, ना फाइनेंशियली अबंडेंट भी हो, सब कुछ है, बट परेशान हो गए हो। शायद कुछ रिश्तेदार पीठ के पीछे बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। आपकी शादी एक हॉट टॉपिक या एक चर्चा का विषय बना रहता है। हमेशा आप कहीं भी जाओ, लोग आपको ये ज़रूर पूछते हैं तुम शादी कब करा रहे हो। तो ये बातें ना आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, बिकॉज आप काफ़ी कर्मशील पर्सन हो। आप कर्मस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो एंड हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क में भी बिलीव करते हो। आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, बट एक अच्छे जीवन साथी की आपको तलाश है।
तो ऑप्शन थर्ड, आपकी ज़िंदगी में कौन है जिससे शादी होगी? करंट पार्टनर से होगी या किसी नए इंसान से होगी? मुझे लगता है करंट पार्टनर के साथ आपकी शादी के चांसेस तो हैं, लेकिन मैं एक और बात आपको बोलूँगी, ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या इनकी लाइफ में सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज आप दोनों की शादी में क्रिएट करेगा वो है इनकी फैमिली। आप लोगों का स्टेटस सेम नहीं है, या फिर रिलीजन कास्ट का प्रॉब्लम आएगा, जहाँ पे परिवार वाले आपकी शादी इनके साथ होने से या इनके फैमिली वाले आपके साथ शादी होने से मना करेंगे। और मुझे लगता है ये अभी बहुत जल्दी मानने वाले नहीं हैं जिनके साथ आप डेट कर रहे हो, बिकॉज़ इनके साथ आप ऑलरेडी कई साल गुजार चुके हो और ये पर्सन आपको कई सालों से ही कमिटमेंट के लिए मना रहे हैं, या कमिटमेंट के कारण इन्होंने आपको रोका हुआ है। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों की गाइस नए इंसान से शादी होगी, बिकॉज़ आप लोगों के कार्ड्स ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स एनर्जीज दिखा रहे हैं, काफ़ी कुछ आपके रिलेशन में हिडन है। हो सकता है ये पर्सन कहीं पे ऑलरेडी मैरिड हैं, कोई थर्ड पर्सन से इनका मैरिज का प्रॉब्लम है, या फिर मैरिज की बातें चल रही हैं, लेकिन इन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा हुआ, आपसे भी बात कर रहे हैं, आपसे भी कांटेक्ट रखा हुआ है। लेकिन आपका कभी कभी इंट्यूशन आपको डाउट वाली एनर्जी देता है, आपको गाइड करता है आपका इंट्यूशन, आप उसकी सुनते नहीं हो। पिछले कई दिनों से आप लोगों को रात को नींद नहीं आ रही होगी, बहुत ज़्यादा नींद को लेके स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, या इंसोम्निया हो सकता है। आप लोगों में काफ़ी लोगों को इंसोम्निया होता है, नींद ना आने की बीमारी। तो ये स्ट्रेस के कारण होता है, हम ज़्यादा परेशान रहे, हमारे दिमाग में परेशानी चलती रहे, चाहे वो रिलेशन की है, काम की है, ज़िंदगी की है, परिवार वालों की है, या समाज वालों की है। तो आपके लिए गाइस मुझे लग रहा है 50-50 चांस है कि ऑप्शन थर्ड में उनके करंट पार्टनर से शादी होगी, बिकॉज कार्ड्स तो कह रहे हैं वेटिंग एनर्जी, बट मुझे लगता है आप ऑलरेडी कई सालों से इनका वेट कर चुके हो। यहाँ कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं, एंड कुछ लोगों का ये जो रिलेशन है वो शायद ऑनलाइन बना है, किसी चैटिंग ऐप पे बना है, मैट्रिमोनियल साइट पे बना है, या अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के कारण बना है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप इस कनेक्शन में एक लास्ट चांस अगर लेना चाहो, रिस्क लेना चाहो तो आप लीजिए, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा बहुत जल्द, बिकॉज़ आपके आने वाले अगले 3 महीनों से लेकर अगले 6 महीनों में कोई ऐसा रिश्ता आपको मिल सकता है जो आपके लिए दुनिया में बेस्ट रिलेशन हो, लेकिन आप किसी पुराने रिलेशन में फंसे रहोगे और उस पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, ऐसा भी यूनिवर्स बता रहे हैं। तो कोई अगर आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहा, भाग रहा है, आपको गोस्ट कर दिया है, या किसी थर्ड पर्सन को टाइम दे रहे हैं लेकिन आपको भी जाने नहीं दे रहे, तो प्लीज़ अभी अगले 3 महीनों में आपको ना बहुत कुछ पता लगेगा अपने रिलेशन से रिलेटेड, कि आपको इसी पर्सन से रहना है लाइफ में आगे, या किसी नए के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है। और कुछ लोगों की शादी बहुत जल्दी हो सकती है, शायद अगले 4 हफ्तों से लेकर 7 वीक्स में आपकी शादी हो जाए, और ये नए पर्सन से होगी, चाहे ये अरेंज मैरिज प्रपोज़ल हो या आपके सेल्फ एफर्ट से आपको कोई मैट्रिमोनियल साइट पे मिल जाए या डेटिंग ऐप पे मिल जाए, क्योंकि कुछ जल्दी भी शादी के कार्ड्स आ रहे हैं। कुछ लोगों की शादी बहुत जल्द होने वाली है, अगर किसी से रिश्ते की बात चल रही है तो उससे भी हो सकती है। तो आज की रीडिंग में ना 50-50 चांस है ऑप्शन थर्ड में। और ये पास्ट लाइफ का मुझे कार्मिक रिलेशन भी कुछ लोगों का नज़र आ रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस रिश्ते के अंदर, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे इन्हें छोड़ना चाहिए या लाइफ में किसी नए पर्सन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, गाइज़ आप उसके लिए ना पर्सनल रीडिंग लीजिए, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। मैं बहुत सारे लोगों के कार्ड्स देख रही हूँ, आप में से यहाँ पे 70% लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है शादी जैसे टॉपिक को लेकर। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हैं, सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं।
और बाकी लोग ऐसे हैं जो है तो सिंगल, लेकिन कोई एक्स उनकी लाइफ में वापस आया है 1-2 साल पहले या पिछले 10-11 महीनों में, और वो अब उनको रीच आउट करके ये कह रहे हैं कि आप ही के साथ रहना है, बट उनकी एनर्जी में ना नेगेटिव इंटेंशंस हैं। राशियां यहाँ पे सारी ही आई हैं ऑप्शन थर्ड में, सभी मेजर कार्ड्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो जिन लोगों के लिए ये नए इंसान से शादी होगी, उनका नेचर मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सामने से बिल्कुल टफ लगेंगे, स्ट्रिक्ट दिखेंगे एंड ब्रेव होंगे। ये लाइफ में रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। अगर आप और ये बात करोगे तो ये आपको ना सीधी सीधी बातें करेंगे। जैसे कुछ लोगों को बातों को ना घुमा फिरा के करने की आदत होती है, ये पर्सन बहुत ब्लंट हैं, क्लियर हैं एंड बहुत ट्रांसपेरेंट हैं अपने कम्युनिकेशन में। और ये पर्सन भी किसी पुराने हार्ट ब्रेक से, किसी पुरानी रिलेशनशिप से अपने आप को बाहर निकाल रहे, उसके बाद हीलिंग के बाद ही ये आपको मिलेंगे। क्योंकि दोनों का ना मुझे एक सिमिलर लाइफ साइकिल नज़र आ रहा है। या तो जैसा आपके साथ हुआ है पास्ट में, 1-2 रिलेशन टूट गए, फिर कोई मिला, फिर दिल टूट गया, कुछ ऐसे ही इनके साथ हुआ होगा। और ये आपको जब भी मिलेंगे तो आप में बहुत लंबा ये रिलेशन नहीं खिंचेगा, क्योंकि जल्दबाजी में ये इंसान कोई भी डिसीजन नहीं लेते, बट एक बार डिसाइड कर लेंगे तो शादी आपसे ही होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आपको 6 महीने तक, 1 साल तक डेट करने को कहेंगे। इनका अप्रोच बहुत क्लियर होगा, ब्लंट होगा एंड स्ट्रेट होगा। अगर आप पसंद आए तो ये आपकी फैमिली से बात करने की करेंगे और आपको भी बोल देंगे कि आप डिसाइड करो एंड बताओ। क्योंकि मुझे ना ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं। उम्र अगर छोटी है आपसे 1-2 साल या बड़े हैं, लेकिन इनका जो तौर तरीका है, लाइफस्टाइल है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है आपसे ज़्यादा होगा। ये ट्रैवल भी करते होंगे या किसी फॉरेन लैंड से भी हो सकते हैं। इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगी। तो गाइज़, मुझे जो नज़र आ रहा है मैंने आपको वही बताया। लेकिन अगर और भी डिटेल जानना है इनके लिए तो आप फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग्स देख सकते हो। मैंने चैनल पर ऑलरेडी बना रखी हैं, तो प्लीज़ उसे आप देखकर कंफर्मेशन ले सकते हो कि आपके जीवन में कौन आने वाला है और वो कैसे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा, आई क्लेम दिस रीडिंग। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।